देखिए, जो व्यक्ति 2024 का चुनाव लड़ रहा हो और 2047 का हिसाब देता हो, जो व्यक्ति हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहा था, वो हमको 7 साल का हिसाब नहीं दे पाया। अभी तक एसबीआई को रोजाना सुप्रीम कोर्ट को लिख के देना पड़ रहा है। 70 साल का हिसाब तो मांगा एक दिन में, और 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। वो 400 है, कोई 200 है। क्योंकि घबराहट मची हुई है, इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस को कायम करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। लगातार ईडी के लिए कांग्रेस भी ये कहती आई है कि ईडी का खौफ दिखा रहे हैं, कांग्रेस के लोग पाड़ा बदल रहे हैं। ऐसे में आपने हिम्मत दिखाई है, आप सामने आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको मैं दुर्गादास खींची उचियाड़ा का बेटा हूँ, जिनकी छतरी किले के बाहर लगी हुई है। जोधपुर किला है ना, गणेश जी के स्थान के ऊपर अभी लगी हुई, बोल रही 18 फुट की छतरी है। उनको भी उस समय के जयपुर के महाराजा ने कहा था आधा राज ले ले और जोधपुर हमें दे दे, किला छोड़ दे। उन्होंने राज देना उचित नहीं समझा, सिर देना उचित समझा। सिर दिया तब छतरी बनी, उसका गांव उचेड़ा मिला। उसका 8वीं पीढ़ी का उनका मैं बेटा हूं। तो मैं दुर्गादास खींची की औलाद हूं। न मैं ईडी से डरूंगा और किसी से डरूंगा नहीं, न झुकूंगा न बिकूंगा। मैं सिर्फ भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के साथ लड़ूंगा। कई ऐसे रण छोड़ हैं जो कि कांग्रेस को छोड़ के भाजपा के साथ हो गए, उनके लिए क्या कहेंगे और उनका क्या असर पड़ना है? जो व्यक्तियों ने जिंदगी में संघर्ष देखा ही नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में लिया ही लिया है, लिथेड़ लोग हैं, जिन्होंने देना सीखा ही नहीं है, जिनको कहते हैं जिंदगी नरकनुमा है उनकी। भगवान ने बनाया है उनको लेने के लिए, देने के लिए बनाया ही नहीं है। और कोई है तो चले जाए, कम से कम पीछे बचे, हम संघर्ष तो कर सकें। हमारा जीवन तो देश को समर्पित है, हम लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। राम पे वोट मांगे जा रहे हैं, राम मंदिर की बात की जा रही है, आप भी राम के साथ में बात कर रहे हैं। क्या लगता है आखिर ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा? और भगवान श्री राम कण कण में बसे हुए हैं। कोई हिंदू होकर के अगर भगवान श्री राम के अलावा कोई कल्पना करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में हो नहीं सकता। हम जन्म लेते हैं तो राम के नाम पर, हम किसी से मिलते हैं तो राम राम सा कह के मिलते हैं। समय पूरा हो जाता है, शमशान में जाते हैं तो राम नाम सत्य है, न आगे गिया गत है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिक्स में है वो राम के नाम पर झूठी पॉलिटिक्स करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, उसमें मैं भी क्यों नहीं हूं, तो उसको भगवान पूगे। इतना कहना चाहता हूं। सर, जब से आपको टिकट मिला है, कह रहे हैं कि राजपूत वर्सेस राजपूत की जो बात चल रही है पूरे लोकसभा में, सर अब जब हनुमान सिंह खालसा राजपूत समाज के अध्यक्ष है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है सर, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या आपको कोई हानि लगती है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण राजपूत ब्राह्मण पुरोहित समाज का, राजपुरोहित का, मणिवंश का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले मांग मैंने करी थी। पहली मीटिंग हमने कराई थी, रेड हमने खाई, इनकम टैक्स की रेड हमने खाई, जूत हमने खाए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की टीम ने मेरे देवी सिंह जी भाटी के, लोकेंद्र सिंह जी कालवी के जूत मारे, उसके बावजूद हम अड़े रहे और 10% आरक्षण लाए। चौपास्ती स्कूल में मैं जब गया 35 लाख का कर्जा था, जब छोड़ के आया जी अध्यक्ष तो 22 करोड़ का टर्नओवर छोड़ के आया। भूंगरा कांड हो गया, मैं कुछ नहीं था, मैं गया सबसे बड़ा पहल करी, 24.5 लाख कैश दिए। उसका नतीजा था कुछ गरीबों को पैसे मिल गए। तो मैं समाज के लिए हर समय, मैं कोई जातिवादी राजनीति नहीं करता, पर चूंकि आपने समाज का पूछ लिया इसका जवाब दे रहा हूं। मैं तो 25 साल से बिना कुछ किए हुए समाज की सेवा कर रहा हूं। उनका भी आप रिपोर्ट कार्ड ले लेना, भाई आपने क्या किया है।